काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर मैं चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, चूंकि हम आज ये 6.25 घंटे तक ये इजलास तकरीबन जारी रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी इसके एलामिये को देखते हुए हमें बताइएगा कि मुल्क में आगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दी ये जो एक अफरीद की तरह से हमें हमारे मुल्क में इस वक्त है, मौजूद है, और सभी लोग जाहिर है कि इससे चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, हमारी फोर्सेस भी इसके लिए कोशा हैं, जानों की कुर्बानी भी दी जा रही है, सियासतदान भी कोशा हैं। ये जो एलामिया है सर, मैं चाहूंगी कि इसी पे हम फोकस रखें और इससे कुछ अगर आप अखज़ कर पाए हैं तो वो जरूर शेयर करें कि क्या आगे होने जा रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी तो, और रमज़ान शरीफ के महीने में जो दहशतगर्दी ब्लो अप हुई है, मदारिस महफूज नहीं, मस्जिद महफूज नहीं, उलमा इकराम महफूज नहीं, तो अब आप ये तो कह नहीं सकते कि जी दहशतगर्द जो है उसका ये मामला था या वो मामला था, वो तो तफसीस खत्म हो गई। ये मसलक है, ये वो मसलक है, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक आलिम, एक उस्ताद जो है उसको शहीद किया जाए और फिर जो शहीद करने वाले गिरोह हैं उनको आप कहें जी उनसे कोई नेगोशिएशन का रास्ता लिया जाए या कोई ऐसा मामला लिया जाए। एक आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि ये जो बात मेरे भाई फारूकी साहब कर रहे थे ना जी, देखें सॉफ्ट स्टेट के मामले के ऊपर चल चल के आपने यहाँ तक मामलात को ले आए कि पहले आपने ऑपरेशन किया, पाक फौज के जवानों ने, आम शहरियों ने अपने जानों के नजराने पेश किए, उसके बाद आपने कहा जी नहीं डायलॉग करें, सॉफ्ट इमेज करें, लोगों को प्लेसमेंट दें और फिर चीजों को आगे लेके चलें। आपको एक रियासत की कंसिस्टेंसी वाली पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो उसके अलावा चारा नहीं होगा, क्योंकि ये बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, सालमती का मसला है। देखिए, जब सलामती और सालमियत की बात की जाती है तो उसमें आपने ये देखना है कि जो बाहर से इंसर्जेंसीज हो रही हैं उनको यहाँ पे सहूलतकारी किस तौर पे किस तरह की मिल रही है, वो अभी सोशल मीडिया पे हो, वो अफरादी सूरत में हो, आपको वो सारी चीजों को का एनेक्सिस है उसको ब्रेक करना है। उस एनेक्सिस के लिए बड़ी अच्छी बात है, अब पार्लिमान में आपने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, सियासी जमातों ने खुद अपनी कॉन्सेंट दी, उसमें मेंगल साहब का नाम भी था, उसमें अचकजई साहब का नाम भी था, उसमें राजा नासिर अब्बास साहब का भी नाम था, उसमें तहरीक इंसाफ के 14 लोगों ने खुद अपनी लिस्ट दी और उसके बाद मीडिया को रिलीज की। फिर यका आपने कहा जी हमने बाइकाट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए आपको इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपने किसी फोरम पे बैठ के उसको एड्रेस करना है। मेरा सिर्फ एक बात है, मेरा एक मामला है, मैं एक चीज देखें, जो एलामिया आ गया उसमें इस बात के ऊपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात आ गई है कि बुनियादी तौर पे जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, जो सहूलतकार है, जो अनेक्सिस बना हुआ है, उस सबको सॉफ्ट स्टेट के नहीं हार्ड स्टेट के तौर पर उसको एड्रेस करने की जरूरत है। काशिफ साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, जो सवाल सामने रखा था ना शहजाद साहब ने ईगो के हवाले से, उस पे काशिफ साहब आप भी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईगो की बात जो मेरे भाई फारूकी साहब कर रहे थे लास्ट सेगमेंट में, भाई एक तरफ से ईगो तो खत्म हो गई ना, आपको इन्विटेशन दे दिया, आपने कहा पाकिस्तान बचाने के लिए हम सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, हम तहरीक चला रहे हैं, हम तहरीक चला रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, बहुत माजरत, मेरी बात ईगो वाली क्या बात थी? मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन आपने कहा ना ईगो खत्म करके इनवाइट किया जी सर, आप तो यही कह रहे हैं ना कि वो तो देना ही था ना, वो पार्टी सियासी जमात है सर, सियासी जमात को उन्होंने इन्विटेशन देना था और क्या सर आपने ये क्यों कहा कि उन्होंने ईगो खत्म करके इन्विटेशन दिया? एहसान थोड़ी ना किया सर, आप भी तो ईगो रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने एहसान तो नहीं किया, क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत एहसान ही करती है, हुकूमत एहसान ही करती है, याद रखिएगा। इमरान खान भी एहसान करता था, इमरान खान कहता था मैं ऐसी उतरवा दूंगा, नहीं लगा रहेगा तो मेरा एहसान होगा। आप क्या बात कर रही हैं? हुकूमत भी एहसान करती है क्योंकि इक़्तिदार उसके पास है। आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं हम सियासी इत्तेहाद जा रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। जब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, कानून की अमलदारी मुल्क में नहीं है, हम उसके लिए तहरीक चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं आए पार्लियामेंट में आगे बात सुन लें, आए पार्लियामेंट में बात करें। आप खुद 14 बंदों का भेजते हैं कि हम ये बंदे शिरकत करेंगे, खुद मीडिया को रिलीज करते हैं, सुबह कहते हैं कि हमने नहीं जाना, और आगे कर दिया आपने अचकजई साहब को। भाई पार्लियामेंट ने मेंगल साहब को बुलाया, अचकजई साहब को बुलाया, राजा नासिर अब्बास को बुलाया, पीटीए को बुलाया, इसके अलावा तो एक ही काम रह गया कि सारे पार्लियामेंटेरियन जाए, अडयाला जी और बैंड बाजे के साथ दुल्हे मियां को लेके आए जी, आके पार्लियामेंट में बैठे और हमारी बात सुने। क्या बात करिए, निजाम को मुलाकात करा देते, ना जाए बैंड बाजे के साथ, एक मीटिंग करा दे सर, मुलाकातें करवा अभी क्यों नहीं कराई? इस मीटिंग से पहले करा देते। आपने क्यों, अच्छा कुछ कह रहे हैं, आपने फिर क्यों भेजी? आपने ये बताया, आपने कल लिस्ट क्यों भेजी कि हम शिरकत करेंगे? क्यों भेजी आपने? किसने आपको कहा था?
किसने कहा था आपको लिस्ट भेजने के लिए? मैंने कहा था। शहजाद साहब